हाय एवरीवन। आज हम सियाराम शरणगप के द्वारा लिखी काकी नामक कहानी की चर्चा करेंगे और समझेंगे। यह एक बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। सियाराम शरणगप एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कहानी के साथ साथ नाटक, कविता, उपन्यास तथा निबंध भी लिखे हैं। इनकी रचनाएं विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाया है। अनाथ, आद्रा, मानुषी, अनुरूपा, अमृतपुत्र आदि इनके द्वारा लिखे साहित्य संग्रह हैं। इनकी भाषा सहज सरल है और व्यावहारिक है। अब हम इस कहानी के पात्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विश्वेश्वर इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनकी पत्नी का नाम है उमा, जो कि काकी के नाम से जानी जाती हैं। इनका पुत्र है श्यामू और इनके घर काम करने वाली एक दासी हैं, सुखिया दासी, जिनके बेटे का नाम है भोला, जो कि श्यामू का हमउम्र साथी है। यह कहानी इस अबोध बालक के मातृ वियोग की पीड़ा को दर्शाता है। श्यामू एक अबोध सा बच्चा है जिसकी माता की मृत्यु हो जाती है और बालक इस बात से अनजान है। विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण दुखी रहते हैं। श्यामू एक दिन जब सवेरे उठकर आता है, तब वह देखता है कि उसकी माँ जमीन पर सोई हुई है और उनके ऊपर एक चादर ढका हुआ है और बहुत सारे लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, सभी उनको घेरे बैठे हुए करुण ढंग से रो रहे हैं। बालक समझ नहीं पाता है कि उसकी माँ सबके बीच सो क्यों रही है, तो वह इधर उधर देखता ही रहता है कि लोग काकी के शव को दाह संस्कार के लिए उठाने लगते हैं। बालक बहुत उपद्रव मचाता है कि माँ सो रही हैं, उन्हें इस तरह से उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। घर की एक दासी ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर संभाल कर रखा। जब परिवार के लोग दाह संस्कार के बाद घर वापस आते हैं, तो श्यामू उनके पास जाकर पूछता है, अपनी माता के बारे में जानना चाहता है। तब घर के सभी बड़े लोगों ने बड़े ही बुद्धिमता के साथ बच्चे को विश्वास दिलाया कि उसकी माँ काकी अपने भाई के घर यानी श्यामू के मामा के घर गई हैं और वे कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगी। बच्चा विश्वास कर लेता है और अपनी माता का इंतजार करता है। इंतजार करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन माँ वापस नहीं आती। एक दिन वह बाहर बैठा रहता है, घर के बाहर बैठकर आकाश की ओर इधर उधर देखता रहता है। आस पड़ोस के बच्चों ने उसे बताया कि उसकी माँ मामा के घर नहीं, लेकिन ऊपर राम के घर गई है। इसे सुनते ही बालक रोने लगता है, बहुत रोता है। लगातार रोते रोते उसके आंसू थम जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर शोक बस जाता है। उसके मन के शोक को बरसात के पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ तुलना की गई है। जिस तरह बरसात के बाद धरती का सतह सूख जाता है, लेकिन धरती के भीतर उसकी आर्द्रता या नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, उसी तरह बालक के आंसू तो थम गए थे, लेकिन उसके हृदय में मातृ वियोग का शोक बस गया था। वह अकेला बैठा बैठा रहता था, शून्य मन से आकाश की ओर ताकता था, इधर उधर देखता रहता था और बहुत दुखी रहता था। एक दिन अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसने देखा आकाश में पतंग उड़ रही हैं। पतंगों को देखते ही बालक का हृदय खिल उठता है। उसे लगता है कि वह भी एक पतंग भेजेगा और अपनी माता को जमीन पर वापस ले आएगा। वह दौड़ा दौड़ा विश्वेश्वर के पास जा पहुंचता है और उनके पास जाकर कहता है कि उसे एक पतंग मंगवा दें। विश्वेश्वर ने हाँ तो कर दिया,
लेकिन वे पतंग मंगवाना भूल जाते हैं क्योंकि वे भी अन्यमनस्क थे, पत्नी की असामयिक मृत्यु से दुखी थे। तो इस पर बालक तो पतंग के लिए बहुत ही उत्कंठित था, तो उसे किसी भी तरह पतंग मंगवाना था और माँ को नीचे लाना था। तो उसने देखा कि खूंटी पर पिता का कोट टंगा था, यानी विश्वेश्वर का कोट टंगा था। बालक ने एक स्टूल सरकाया और पिता के कोट की जेब को टटोला। उसे एक चवन्नी मिलता है, जिसे लेकर वह भाग जाता है। वह वहां से भागकर उसके साथी के पास जाके पहुंचता है, यानी भोला, सुखिया दासी का बेटा। उसे चवन्नी देता है और कहता है किसी तरह से एक पतंग और डोर मंगवा दे। भोला अपने मित्र के लिए एक पतंग और डोर ले आता है। दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांध रहे होते हैं। भोला उसकी मदद कर रहा होता है। श्यामू बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे बताता है कि वह पतंग तानकर काकी को जमीन पर लाने वाला है, राम के घर से नीचे लाने वाला है। भोला वह भी श्यामू की तरह अबोध बालक था, लेकिन थोड़ा सा समझदार था। वह उसे बताता है कि डोर तो बहुत पतली है, काकी इसे पकड़कर इसके सहारे नीचे नहीं उतर सकती है, इसलिए अगर पतंग पर हम रस्सी बांध दें तो ये ठीक रहेगा। तब श्यामू परेशान हो जाता है, सोचता है कि रस्सी के लिए पैसे कहाँ से लाएं, लेकिन उसे यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वह रात भर सो नहीं पाता है और दूसरे दिन पहली तरकीब के मुताबिक फिर से पिता की कोट की जेब को टटोलता है और 1 रुपया निकालता है, भोला को लाकर देता है और कहता है कि इस बार 2 रस्सियां ले आना, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, यानी छोटी पड़ जाएगी, जिसके कारण हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पतंग सीधा काकी के पास जाकर पहुंचना चाहिए और मैं पड़ोस के किसी भैया से, यानी जवाहर भैया से काकी नाम लिखवा कर लाता हूँ और पतंग पर काकी नाम की चिट लगवा देता हूँ, जिसके कारण पतंग सीधे काकी के पास ही पहुंचेगी। तो बच्चे बहुत ही खुश थे और दोनों बच्चे बैठकर कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं और अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं। खिड़की की रोशनी पर वे दोनों उस पतंग पर रस्सी बांध रहे होते हैं। विश्वेश्वर ने देखा कि उनके कोट की जेब से कुछ पैसे गायब थे, तो उन्हें गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे बहुत ही क्रोधित हो गए थे। वे क्रोधित होकर अंधेरी कमरे के अंदर आते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि दोनों बच्चे पतंग पर रस्सी बांध रहे हैं, तो देखते ही वे और क्रोधित हो जाते हैं और दोनों को धमका कर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारे जेब से पैसे निकाले हैं? तो भोला डर जाता है और तुरंत बता देता है। वह कहता है कि हाँ, श्यामू ने ही पैसे निकाले थे पतंग मंगवाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 थप्पड़ मारा, 2 तमाचे मारे, उसके बाद पतंग को फाड़ दिया। उसके बाद उनकी नजर जमीन पर पड़ी रस्सी पर पड़ी। रस्सी को देखते ही उन्होंने पूछा, रस्सी कहाँ से आई, किस लिए आई? श्यामू फिर उन्हें बताता है कि पतंग में रस्सी बांधकर उसे राम के घर भेजने वाले थे, ताकि काकी उसके सहारे नीचे उतर सकती थी। तो विश्वेश्वर को समझ में नहीं आता है कि बच्चों ने क्या सोच लिया था। उन्होंने पतंग को उठाकर देखा, उस पर काकी नाम की चिट लगी थी। जहां वे इतने क्रोधित आए थे, क्रोध का स्थान पीढ़ा ने ले लिया था। उन्हें दुख लग रहा था कि उन्होंने इस मासूम से बच्चे को पीटा ही क्यों, मारा ही क्यों। कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से यह बताया गया है कि मासूम बालक अपनी मातृवियोग की पीड़ा को कभी सहन नहीं कर सकते हैं। बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा या किसी भी दुख भरी इंसिडेंट को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें कोमलता के साथ सच्चाई से अवगत करा देना चाहिए। धन्यवाद।